करीब 20 साल का लड़का होता है जो अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम अपने मायके क्यों नहीं आ रही हो, मुझे तुमसे मुलाकात करनी है और मुझे तुमसे आज ही मिलना है। लड़की बड़े प्यार के साथ मुझसे बोलती है कि तुम बात को समझो, मैं ससुराल में हूँ, आऊँगी तब मिलूँगी। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज ही मिलना है और तुम टाइम बताओ मुझे कब आना है। वो उसे बार-बार समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं अभी ससुराल में हूँ, जब मायके में आऊँगी तब आपसे मिल पाऊँगी, अभी कोई चांस नहीं है बाबू, समझो ना। पर वो इस बात पर कोई भी गौर नहीं करते हुए बोलता है कि मुझे बस आज ही मिलना है, या तो तुम आज ही अपने मायके आ जाओ या फिर मुझे अपनी ससुराल बुला लो। इतने कहते ही लड़की बोलती है कि मैं मायके आज नहीं आ सकती और तुम्हें जो करना है करो, पर मैं कुछ दिन के बाद में तुमसे मिलूंगी। उस लड़के ने बस एक ही जिद पकड़ रखी थी, मुझे आज ही तुमसे मिलना है और उसके पीछे तुम जानो तुम्हें क्या करना है, आना है या फिर मुझे बुलाना है। वो बोलती कि मुझे आज नहीं आना मायके, तुम बात समझो, मैं कुछ दिन बाद तुमसे मिलूंगी। पर लड़का इतनी बात समझने को तैयार ही नहीं था और वो बोलता है कि मैं आज 7 बजे आप तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और मुझे नहीं पता तुम कैसे उस बात को हैंडल करोगी, तुम जानो। अब ये बात कह के वो फ़ोन काट देता है। वो लड़की, जिस लड़के का नाम आंचल यादव होता है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आज मेरा मुंह वाला भाई शाम को घर पे आ रहा है, खाने की कुछ अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि दही पनीर रायता जो भी कुछ होता है उसका इंतजाम अच्छे से कर लेना, मैं खाना टाइम से बना लूँगी। अब उसका पति बोलता है कि तुम्हारा मुंह वाला भाई मैंने देखा तो नहीं, नाम क्या है, नाम बता दो। पर वो बोलती है कि आ जाएगा तो तुम खुद देख लेना, खुद उससे बातें कर लेना, पर खाने का इंतजाम ज़रूर कर लेना, मैं खाना बना लूँगी अच्छे तरीके से। इतनी बोल के अपने हस्बैंड जी से बोलती है, उसका हस्बैंड सारा इंतजाम कर देता है और उसके आने का वेट करता है। शाम को 7 बज जाते हैं, वो घर पहुँच भी जाता है। अब सब जने बात करते हैं, जो उसके सास, ससुर, हस्बैंड और उसकी ननद जो होती हैं, वो सब हैरान हो जाती हैं कि है तो है कौन? पर यहीं वो सबसे बोलती है कि ये मेरा मुँह वाला भाई है, तो सब बोलते हैं कि हमने कभी देखा तो नहीं, इसको शादी में भी नहीं देखा, तो ये कौन-सा मुँह वाला भाई है? तो बोलती है कि ये टीचर हैं और इनको टाइम नहीं मिला होगा मेरी शादी में आने का, इसलिए ये नहीं आ पाए। ये मेरे सच में मुँह वाले भाई हैं और ये अब घर पे घूमने के लिए आए हैं। इतनी बात सुन के सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि टीचर हैं, हो सकता है कि उस टाइम बिजी होंगे, अब ठाले हुए तो आ गए, कोई नहीं, बड़े अच्छी बात है आप हमारे घर पे पधारे। ये सब बोल के घर वाले, फैमिली वाले सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और समथिंग बातें करते करते रात के 8 बज चुके थे। 8 बजे सब जने खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते खाते बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं। और सब ये, यहाँ शक वाली तो कोई बात ही नहीं थी, यहाँ सब उसका भाई मान के उससे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे और सब जने खूब खुशहाल मज़े में थे। अब खाना वाना खाने के बाद में 10 बज जाते हैं। उसका हस्बैंड जो होता है, जिसका नाम विपिन यादव है, वो बोलता है कि चलो रूम में सोने चलते हैं। पर ये है जो आंचल होती है कि तुम चलो सोने, मैं अपने भाई से कुछ और बातें कर लूँ और अभी आती हूँ। बस वो कमरे में सोने चला जाता है, उसको जाते ही नींद आ जाती है और उसको जो भी कुछ करना होता है, पहले उन्हें बातें करते हैं, उस बीच में उनको जो भी कुछ करना होता है वो पूरी रात में वहीं पे करते हैं और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ठंड हो रही थी, ये घटना है 25 मार्च सन 2026 की। तो मार्च के महीने में ठंड पड़ रही थी, सब अपने अपने कमरे में चले गए थे और वो दोनों बाहर गैलरी में जो भी कुछ उन्हें करना होता है वो सब कुछ करते हैं। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। उसको नींद, उसके जो हस्बैंड है आंचल गए, उसको नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि मेरी बीवी बाहर है या अंदर है, कहाँ है। सुबह को बोलता है, उसका नाम सुनील होता है, सुनील बोलता है सुबह को कि जिया जी चलें क्या, घूमने चलते हैं। वो बहुत मना करता है विपिन कि फिर घूमने चलेंगे, बोले नहीं चलने हैं। इस पे किसी को भी इतना सा भी शक नहीं था कि मुंह वाला भाई कुछ ऐसा कर सकता है, पर भाई कह दिया तो सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जहाँ भाई होता है वहाँ किसी को कोई डर नहीं होता कि बहन भाई का रिश्ता इतना पवित्र होता है। फिर क्या था, मैं आपकी अपनी पूनम लेके आई हूँ आपके लिए एक सच्ची वारदात। जरा वीडियो को जरा ध्यान से सुनना। रिश्ते में भी एक ऐसा अनोखा पवित्र रिश्ता होता है, फिर भी उस रिश्ते में एक ऐसी बात आई जो सारे परिवार को घसीट ले गई। ये घटना है मध्य प्रदेश के, जिला होता है सतना बघेला, वहाँ की घटना है। वहाँ पे एक संतू यादव 25 मार्च सन 2026 को थाना पहुँचते हैं। थाना पहुँच के वो अपने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस वालों से थाने में जाके बोलते हैं कि हमारा बेटा 2 दिन से गायब है और पता नहीं कहाँ चला गया। ये बात सुनकर थाने वाले उस बात को अनसुनी सी करते हैं और बोलते हैं कि एप्लीकेशन लिख दो, उस पर अपना फ़ोटो चिपका दो बेटे का और हम इस घटना को अच्छे से देख लेंगे। पर
8 दिन चले जाते हैं। 15 दिन बाद उसके पापा फिर जाते हैं संतू यादव और बोलते हैं कि आपने हमारे बेटे की कुछ गुमशुदा की तलाश नहीं की, हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया है, कम से कम तलाश करके बताओ तो सही कि हमारा बेटा गया कहाँ है। इतनी बात सुन के वो पुलिस वाले फिर से दोबारा बोल देते हैं कि तुम्हारे बेटे की ढूंढेड़ चल रही है और देख वाली हम बहुत अच्छी निगरानी से कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा गुस्से में गया हुआ है, आ जाएगा। वो बोलता है कि गुस्से में तो नहीं गया था, पर तुम बोल रहे हो तो हो सकता है गुस्से में, तुम्हें किसी ने बताया होगा, गुस्से में गया होगा, आ जाएगा, ये सब बोलते हैं। घर जाके वो बता देते हैं। कुछ दिन बाद जब 1 से 2 महीने होता है, 2 से ढाई महीने जब हो जाते हैं, ढाई महीने के बाद में आंचल बोलती है कि मम्मी सास ससुर से कि मम्मी पापा आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ। जब ये बात बोलते हैं तो वो कहते हैं हाँ बेटा तुम चले जाओ, और हम खोज कर रहे हैं विपिन की, विपिन जरूर आएगा एक दिन लौट के, और तुम मायके जा सकती हो। अब आंचल अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद में वहाँ पे अचानक से एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। आंचल का मायका आंचल का मायका होता है मध्य प्रदेश के जिला रीवा से। अब वहाँ आंचल अपने घर जाती है। वहाँ आंचल के घर एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और जांच पड़ताल करती है और बोलती है ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। उस केस को वहीं सुलटाती है पुलिस और वापस पुलिस थाने जाने लगती है। इतने में ही गांव का एक बुजुर्ग आता है और बोलता है कि ये जो आंचल नाम की लड़की है, इसकी शादी हो चुकी है और 3 महीने से इसके पति का लापता है, इसका पति नहीं मिल रहा है, और इसकी शादी उस जिले में हुई है। वो जिले का नाम भी बता देते हैं कि बघेला में इसकी शादी हुई है, बघेला जिले में, और इसके पति 3 महीने से नहीं मिल रहे हैं, और इसके मुंह पर जरा सी भी दुख नहीं है कि हाँ मेरा पति है। और जो इस घर में एक लड़का है, ये सुनील कुशवाहा, ये कौन है, आपने पूछताछ नहीं की क्या? पुलिस बस दबे पाँवों से वहाँ से उसके आंचल के घर दोबारा जाती है। दोबारा जाके जो जो सुनील कुशवाहा होता है उसको अरेस्ट करती है और थाने ले जाती है। उससे पूछताछ करती है कि बताओ तुम कौन हो। बड़ी आसानी से बोल देता है कि मैं आंचल का भाई हूँ और मैं कोई भी नहीं हूँ। पुलिस यहाँ पे उससे इतनी बात पूछ के विश्वास कर लेती है उसकी बात पर, बोलती है कि भाई तो है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। बस भाई कहती है, और कुछ कड़ी मेहनत से पूछताछ करने की कोशिश नहीं करती है। अब उसकी एक बात में उनको थोड़ा-सा शक लगा। उन्होंने उनसे पूछा कि ये आंचल कौन है और इसकी शादी कहाँ पे हुई थी? ये कहता है कि सतना के बघेला में इसकी शादी हुई थी, जिले में, सतना बघेला के जिले में इसकी शादी हुई थी, और हम जो रहने वाले हैं, हम रीवा के रहने वाले हैं। अब वो सतना बघेला में के थाने को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं कि जो आंचल है उसका पति मिला कि नहीं मिला? अब ये बात जब पुलिस वहाँ फ़ोन करती है, वो कहते हैं कि वो गुमशुदा की तलाश कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। तो बोलते हैं कि जल्दी तुरंत तुरंत रीवा ज़िले में आइएगा और आके हमसे मिलिएगा जल्दी से। पुलिस तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी उठाती है और तुरंत रीवा पहुँच जाती है, रीवा ज़िले में। रीवा ज़िले में जब पहुँचती है तो वहाँ पे जो सुनील कुशवाहा होता है उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि क्या तुम विपिन को जानते हो? जब आंचल को जानते हो तो विपिन को भी जानते होगे। इतनी बात सुन के सुनील कुशवाहा बोलता है कि हाँ मैं विपिन को जानता हूँ, विपिन आंचल का पति है। जब तुम भैया हो तो पता होगा। पुलिस वाले आसानी से बोल देती है बताओ कहाँ है? वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर पुलिस बोलती है, मतलब जो बघेला की पुलिस होती है वो सीधे-सीधे शब्दों में उससे बोलती है कि इसकी कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करो। जब उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है, निकाली जाती है, उसमें पता चलता है कि उसने आंचल से एक दिन में 10-10 बार कॉल की हुई है और 1-1, 2-2 घंटे तक बात की हुई है। अब पुलिस को यहाँ पर थोड़ा शक होता है। शक होने के बाद पुलिस बोलती है कि बहन से 1, 2-2 घंटे कौन बात करता है? करता भी है तो फिर 1-1 दिन में 10-10 बार कॉल कौन करता है? यहाँ पे पुलिस को थोड़ा शक होता है। शक होने के बाद में पुलिस उससे कड़ी कार्रवाई के साथ पूछने लगती है। हाँ, अब पुलिस यहाँ सुनील कुशवाहा पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है और पूछताछ करती है कि घटना हुई क्या है। अब यहाँ पे जो सुनील कुशवाहा होता है वो सारी घटना बताता है। घटना बोलता है कि मैं आंचल यादव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शादी से पहले हम दोनों ने भागने का प्लान भी बनाया था, उससे पहले कि इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और कर दी। अरेंज मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, ना ही मैं था। हम दोनों का रिलेशन पहले बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों रिलेशन लिविंग रिलेशन में रहते थे और बहुत अच्छा रिलेशन हमारा चल रहा था। हम शादी करना भी चाहते थे, पर इसके घर वालों ने इसकी अरेंज मैरिज कहीं और कर दी। इस चीज़ से मैं बहुत दुखी था, और जब जब ये उसके पास जाती थी रात को सोने के लिए तो मुझे बहुत दुख होता था। ये मैं नहीं सहन कर पाया। 1 साल बहुत अच्छा कटा हमारा, क्योंकि ये जब भी मायके आती, जब भी मुझसे मिलकर जाती, जब भी मायके आती, जब भी मुझसे मिलकर जाती थी, किसी को कोई शक भी नहीं था। तो पुलिस ने उससे पूछा जब शक नहीं था तो फिर तूने ये अंजाम इसको क्यों दिया है? तो बोलने लगा कि मुझे इस बात का दुख होता था कि ये रात को इसके पास जाता है, इसलिए मुझे सुकून जब भी मिलता है जब मैं इसको जान से मार देता। यहाँ पे जब सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है,
बोलने लगा कि मैं इसके एक दिन घर जाता हूँ, घर जाने के बाद मैं सुबह को इनको बाइक पे बिठाता हूँ, बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो घूमने के लिए हो। ये बोलता है कि मैं आंचल के साथ ही आऊँगा, तुम चलो इतनी साले साहिबा। पर नहीं, मैं नहीं माना, मैं इसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। बीच-बीच में रुक के मैंने 2-3 जगह इसको कोल्ड ड्रिंक और समोसे वगैरह, पकौड़ी वगैरह खिलाई। इसकी बहुत अच्छे से पूछताछ की और एक घने जंगल में ले गया। गाँव से कम, अपने गाँव से कम 300 मीटर दूर एक कुआँ है, वहाँ पे लेके गया मैं। पहले मैंने इसको पीटा, पीटने के बाद में धकेल-धकेल के उस कुएँ में गिर दिया। कुएँ में गिरने के बाद में इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब इसने चिल्ला-चिल्ला के शोर मचाया, तो वहाँ पे पास में पड़े पत्थर, मैंने सोचा गाँव वालों को सुनाई पहुँच जाएगी, तो गाँव वाले सब आके इसको निकाल लेंगे और ये फिर से ज़िंदा निकल जाएगा और बाद में दोबारा से मेरी लाइफ बर्बाद करने पे उतर पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको पत्थर मार-मार के कुएँ में ही मार दिया। अब मैं तीसरे दिन जाता हूँ, इसकी लाश कुएँ में तैर रही थी। अब मैंने इसकी लाश कुएँ से बाहर निकाली और एक पास में ही नाला है, नाले के करट में एक 4 बाई 6 की, मतलब यानी कि 4 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी एक कबर खोदी। कबर खोदने के बाद में मैंने उस कबर में इसको डाल के और वहीं दफना दिया। नाले के करवट में इसलिए दफनाया था कि जल्दी इसकी मिट्टी बन जाए। और वो वहाँ कुएँ में ढेर था, उस ढेर को इसने पता नहीं ना जाने कैसे निकाला अकेले ने, कैसे संघर्ष हुआ कि मौत के बाद लाश भारी हो जाती है और पानी भी पी चुका था वो। पता नहीं इसने, सुनील कुशवाहा ने कितनी कोशिश करी होगी जो उसको लाश को कुएँ से बाहर निकाला, कुएँ से बाहर निकाल के उसको दफना दिया। अब पुलिस बोलती है कि हमें वहाँ पे लेके चल जहाँ पे तूने लाश को दफनाया था। ये इधर-उधर ले जाने लगा। इसने कई गड्ढे पुलिस से खुदवाए, पर जो जहाँ सब दबा हुआ था वहाँ तक नहीं ले जा रहा था। पुलिस गुस्से में आई और इसको 2 रैपटे दिए खींच के और पुलिस बोली वहाँ लेके चल जहाँ दफनाया था। क्या तुझे याद नहीं है? तब ये वहाँ लेके गया जहाँ पे पुलिस थी, वहाँ पे ले जाता है। ले जाने के बाद में पुलिस सबको निकालती है। इतने 3 महीने बीत चुके थे, सब कंकाल-कंकाल मिला था और कपड़े मिले थे और कपड़ों से पहचान की गई थी कि हाँ, यही हमारा बेटा है। उसके बाद में आंचल यादव को भी अरेस्ट किया गया। आंचल यादव बोलती हैं कि मेरी ज़िंदगी इन्होंने नरक बना के रख रखी थी और मैं इनके साथ ही खुश रहती थी, इनके साथ ही जीना चाहती थी। मेरे सारे सपनों पे इन्होंने पानी गिर किया। मेरे मम्मी-पापा ने मेरी शादी इसके साथ करी थी और इसने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। घर के काम-काज से लेके मुझे बाहर निकलने तक नहीं देते थे। मैं करती तो क्या करती? इसमें सारी साजिश आंचल की थी। आंचल बस सहयोग में नहीं थी, वरना एक-एक काम आंचल से पूछ के किया जा रहा था कि मैंने अब कुएँ में धकेल दिया है, मैंने पत्थर मार दिए हैं, अब वो ढेर में यानी कि मर चुका है और उसको 2 दिन बाद निकाल के एक कब्र सी खोदूँगा, उसको दाब दूँगा। ये सब मतलब टोटल कहानी जो बीती थी वो आंचल से पूछ-पूछ के करी थी, बट आंचल उसके साथ नहीं थी। आंचल सास-ससुर के साथ रही ताकि उन्हें शक ना हो कि मैं क्या करवा रही हूँ। पर कहानी कभी छिपी नहीं रहती, सच्ची सच्ची जो घटना होगी कभी ना कभी सामने ज़रूर आएगी। मेरा कहानी सुनाने का आपको बस इतना सा ही महत्व है कि कुछ भी कदम उठाने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि सच्ची वारदात कभी छिपी नहीं रहती है। कहानी सुनाने का इतना सा महत्व है, आपको परेशान करना नहीं। सुरक्षित रहो, सावधान रहो, अपने-अपने घर बेटियों बहन-बेटियों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।